प्राचीन काल का दृश्य है, कुरुक्षेत्र का मैदान है। महाभारत के युद्ध का शंखनाद हो चुका है। मैदान में दोनों तरफ से सेनाएं लड़ने के लिए तैयार हैं। धनुष, अस्त्र शस्त्र, तीर कमान खींच गए हैं। सभी को पता है अब युद्ध अवश्य होगा, टाला नहीं जा सकता। टालने वाले सारे प्रयास पहले विफल हो चुके हैं। इसीलिए योद्धाओं की मानसिकता, शरीर, हाव भाव सभी कुछ मरने मारने के लिए तैयार हो गए हैं। एक दूसरे को मृत्यु देने, पराजित करने के लिए भुजाएं फड़फड़ा रही है। योद्धाओं में ही नहीं, पूरे वातावरण में ही युद्ध उन्माद है। एकाएक प्रकृति अपना खेल खेलती है। युद्ध के मुख्य नायक अर्जुन ही निढाल हो जाते हैं। पृथ्वी के सबसे बड़े योद्धा के हाथ से तीर कमान छूटकर गिरने लगते हैं। पैर उनका स्वयं का वजन संभालने में असमर्थ हो रहे हैं। अपने बुजुर्गों परिजनों के प्रति इतना मोह जाग उठता है कि माया, सत्ता, राज सिंहासन की भी इच्छाएं समाप्त हो जाती है। वे कहते हैं कि जिनकी गोद में खेला, जिन्होंने पाला, पढ़ाया, सिखाया, उन्हीं परिजनों, गुरुजनों से कैसे युद्ध किया जा सकता है, उन्हें कैसे मारा जा सकता है, क्या मिलेगा और जो मिलेगा वह चाहिए ही नहीं। अर्जुन त्याग, वैराग और संन्यास की बातें करने लगते हैं। बस इसी समय की प्रतीक्षा उस काल के नायक श्री कृष्ण को थी, जो उस समय दिख तो केवल अर्जुन के रथ पर ही रहे थे, लेकिन वे केवल अर्जुन के ही सारथी ही नहीं बल्कि पूरी मानव जाति के सारथी थे। वे श्री कृष्ण शायद लोहा गर्म होने की प्रतीक्षा कर रहे थे, ताकि ज्ञान का चोट बहुत अच्छी तरह से आकार ले सके। यही हुआ। अर्जुन जैसे योद्धा में ही वह क्षमता, योग्यता और पात्रता थी जो उस ज्ञान की चोट झेल सके, ग्रहण कर सके, पचा सके। श्री कृष्ण यह जानते थे, इसलिए अर्जुन को ही उस ज्ञान के लिए चुना। किसी विद्वान आचार्य या कृपाचार्य को नहीं, केवल सही समय की प्रतीक्षा थी, जब तक कि अर्जुन की मनोदशा इसके लिए तैयार न हो जाए। और प्रकृति का खेल देखिए। युद्ध के मैदान में वह अवसर आया और वहां दुनिया को राह दिखाने वाला ऐतिहासिक श्रीमद्भागवत गीता वाङ्मय रचा गया। फिर सोचिए, क्या कल्पना में भी आता है कि युद्ध के उन्मादी मैदान, ऐसे हिंसक वातावरण में ज्ञान का ऐसा उद्घाटन भी हो सकता है। वह बहुत सहज सा सामान्य घटना तो नहीं रही है, लेकिन यही प्रकृति है जो रहस्यों से उसी समय पर्दा उठाती है जब उसे समझने वाली मानसिकता तैयार हो चुकी होती है। अन्यथा श्री कृष्ण तो बहुत पहले से अर्जुन के साथ खेल कूद ही रहे थे। उनके पास पर्याप्त समय था, चाहते तो कभी भी ज्ञान प्रदान कर सकते थे, लेकिन नियति तब तक अपने रहस्य नहीं खोलती जब तक कि उसे समझने, देखने योग्य वातावरण नहीं बन जाता और मानव जाति में उसे ग्रहण करने, संभाल पाने की योग्यता, पात्रता और क्षमता नहीं आ जाती है। तब साधना का ध्येय भी यही है। ऐसे अनेक उदाहरण हैं। राजा शुद्धोधन के पुत्र सिद्धार्थ के पास वेद, पुराण, शास्त्र पढ़ाने वाले विद्वानों की कहाँ कमी थी। कौन से विद्या थी जिसे वह प्राप्त नहीं कर सकते थे। लेकिन नहीं, प्रकृति फिर कुछ नया खोलना चाह रही थी सिद्धार्थ के सहारे, और प्रकृति ने खोला। पूरी दुनिया ने देखा, महात्मा बुद्ध के रूप में आज भी उसे देखा जा रहा है। ऐसे ही राजा महावीर जैन भी हुए, मानव समाज को एक नई दिशा दी, अहिंसा की नई परिभाषा ही गढ़ दी। गुरु नानक जी भी इसी कड़ी में रहे हैं, कबीर भी। आज भी अनेकों संत इसी में लगे हैं। यानी प्रकृति ने कभी किसी संत को विद्रोही बनाकर कोई रहस्य खोला है तो किसी को खोजी बनाकर। कृपया आगे बढ़ने से पहले कमेंट में जय बाबा की जरूर लिखें और अपने विचार हमें बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक एवं शेयर करें ताकि ये जानकारी दूसरों को भी मिल सके। इसी प्रकार के विद्रोही और खोजी संत हुए हैं श्री अग्रहार नागराज। उनकी तप साधना के बारे में जानकर प्रतीत होता है कि मानो उनकी विद्रोह और हठ के सामने प्रकृति को स्वयं आकर नृत्य करना पड़ा हो, और नृत्य हुआ है जिसे नागराज ने जी भरकर देखा है। लगातार कई वर्षों तक देखा है कि कैसे परमाणु के अंदर अंश नृत्य कर रहे हैं, जोड़े बना रहे हैं, जुगलबंदी कर रहे हैं। संगीत बज रहा है और इसी संगीत के बीच एक पृथ्वी नहीं,
अनेक पृथ्वियों की रचना हो जाती है। फिर सौर मंडल, ब्रह्मांड और पूरा संसार रचा जाता है। पूरी प्रकृति में कहीं विरोध नहीं, कोई खींचातानी नहीं, केवल संबंध और पूरकता है। इसलिए इतनी पूर्ण रचना होती है कि अस्तित्व का जर्रा जर्रा अपनी सुंदरता पर मुग्ध होकर नाच उठता है, जगमगा उठता है। प्रकृति ने किसी सुंदर सपने की तरह से रहस्यों को नागराज जी के सामने खोला है, बड़ी सहजता के साथ, जैसे कोई माँ अपने पुत्र को गोद में सुलाते हुए, थपकी देते हुए धीरे धीरे लोरियां सुना रही हो। और जब आंखें खुली तो वह पुत्र बुद्ध बन चुका था, पूर्ण हो चुका था। इसी ज्ञान के आधार पर मध्यस्थ दर्शन का प्रतिपादन हुआ है, लेकिन हुआ तभी है जबकि पृथ्वी के मनुष्य में उसे समझने योग्य वैज्ञानिक मानसिकता तैयार हो गई है। इन उद्घाटित रहस्यों ने आज बुद्धिजीवियों, वैज्ञानिकों के साथ ही हर चिंतक के लिए शोध अनुसंधान के नए रास्ते भी खोल दिए हैं। क्यों खोले हैं, कैसे उनका उद्घाटन हुआ? एक बार को तो स्वयं अग्रहार नागराज भी हैरान रह गए थे। रोचक घटना है, ज्यादा पुरानी भी नहीं है। आज भी बहुत लोग साक्षी है उस ज्ञान को जी रहे हैं। दक्षिण भारत का कर्नाटक राज्य, जो उस समय मैसूर राज्य कहलाता था, वहां के जिला हासन के गांव अग्रहार में 14 जनवरी 1920 के संध्या काल में एक बच्चे का जन्म होता है। परिवार का गोत्र भरद्वाज, वेद पाठी, शास्त्राभ्यासी और हिंदू कट्टरपंथी। पिता नरसिंह शर्मा वेदों के विद्वान, माता वेंकम्मा ज्योतिष व आयुर्वेद की प्रकांड ज्ञाता। बच्चे का नाम नागराज शर्मा रखा जाता है। यह वह परिवार था जो अपनी ब्राह्मण श्रेष्ठता के बल पर शंकराचार्यों को दीक्षित करने का अधिकारी था। घर में सुबह से शाम तक वेद चर्चा व ऋचाओं का पाठ होता ही रहता था। फलस्वरूप उस परिवार में जन्मने वाले बच्चे को बचपन से ही वेद, पुराण, शास्त्र कंठस्थ हो जाते थे। नागराज शर्मा की पढ़ाई उस समय के प्रकांड पंडित उनके मामा चिन्नप्पा ने कराई। उनके चरणों में बैठकर 11 उपनिषदों व वेदांत दर्शन को पढ़ा। उस समय की गंभीर और प्रतिष्ठित श्री विद्या उपासना तंत्र विधि से पूर्णाभिषेक कृत्य को संपन्न किया। करौली धाम के बारे में जानने से पहले नागराज जी के बारे में जानना इसलिए आवश्यक है क्योंकि वे स्वयं करौली धाम आए थे। उनके कदमों ने यहाँ बहुत कुछ बदला है। अब थोड़ा पीछे चलते हैं। देखिए प्रकृति क्या और कैसे कैसे गुल खिलाती है। उनके कुल में पढ़ाई लिखाई ही मुख्य थी, फिर भी नागराज जी में 16-17 वर्ष की आयु तक पढ़ने से विरक्ति ही रही। केवल परिवार की परंपराओं का पालन और सम्मान भर बनाए रखने के लिए पठन पाठन की औपचारिकता करते रहे। इसमें भी कई बार विरोधाभासी स्थिति बनी। उस समय छुआछूत प्रचलित थी, लेकिन नागराज जी मानते नहीं थे। दूसरी जाति वाले बच्चों के साथ खेलते कूदते थे। जीवन विद्या एक परिचय पुस्तक में वे स्वयं लिखते हैं कि पहले पहले ये बचपन की बात है, बच्चा है। उनके बुजुर्ग ऐसा सोचते रहे। कुछ दिनों बाद में लोग बदलने लगे, दृष्टियां, मुद्रा, भंगिमा, त्योरी सब बदलने लगे। मुझे लगा हमारा बुजुर्ग मुझसे प्रसन्न नहीं है। दुख का पहला कारण यह बना, किंतु उन्हें प्रसन्न भी कैसे किया जाए? जैसे वे कहें वैसा करे। तो भी हम कसौटी लगाने लगे। सब दिन सब समय वे प्रसन्न नहीं रहते हैं। मुख्य बात यहीं से है। अब मुझको ये लगने लगा कि हमारे बुजुर्ग हमको ऐसा करो वैसा नहीं करो कहते हैं, पर स्वयं ऐसा नहीं करते हैं। न हर समय न हर दिन प्रसन्न ही रहते हैं, जबकि उस समय के वे सबसे विद्वान कहे जाते थे। ऐसी सिद्धियां होने के बावजूद हमने निर्णय लिया कि रूढ़ियों को नहीं मानना है। दूसरा कारण यह जुड़ गया कि हमारे बुजुर्ग हमें समझा नहीं पाते थे। जितनी बार वे विफल होते गए, उतनी ही हमारी अहंता बढ़ती गई। अब बड़े बुजुर्ग यह दावा करने लगे कि यह वेद को समझा नहीं है, वेदांत को समझा नहीं है, शास्त्र को समझा नहीं है। यह अपने आप में स्वयंभू के रूप में हर बात को नकारता है। वे चिंता करने लगे। यह हमारे दुख का दूसरा कारण बना। अब क्या करता? कोई दूसरा रास्ता नहीं रहा, तो मैं आर्ष ग्रंथों के अनुसार वेदांत को समझा, जिन्हें वे सर्वोपरि मानते थे। पहली भूमि है वेदांत, अर्थात माने गए वैदिक विचार का कर्म। वैदिक विचार के अनुसार कर्म उस चीज को मानते हैं जिससे स्वर्ग मिलता है।
बाकी सबको कुछ और कहते हैं। उपासना उसको कहते हैं जिसमें इंद्र या अन्य देवी देवता बनना हो, इसके लिए जो उपक्रम है उसे वेद उपासना कहते हैं। तीसरे शीर्ष भाग में यह कहते हैं कि ज्ञान ही सर्वोपरि है। ज्ञान क्या है पूछा तो ब्रह्मज्ञान। ब्रह्मज्ञान क्या चीज है पूछा तो तुम समझोगे नहीं, समझेंगे नहीं तो हम कैसे पार पाएंगे। बुजुर्गों ने कहा करो न करो, इसी विधि से पार पाओगे। क्या करे क्या होगा, यह तुमको समाधि में मिलेगा। समाधि में सारे प्रश्नों का उत्तर मिलता है। ये आश्वासन हमको बुजुर्गों से मिला। इस आधार पर मैंने अपने मन को सुदृढ़ किया कि कुछ भी हो, एक बार समाधि की स्थिति को देखना ही है। हमें अपने प्रश्नों का उत्तर मिलना ही चाहिए। वेदांत को भली प्रकार सुनने के बाद पहले तो ये प्रश्न बना कि बंधन और मोक्ष क्या है। मायावश हम बंधन में रहते हैं। मोक्ष मने आत्मा का ब्रह्म में विलय होने को कहते हैं। आत्मा कहाँ से आई तो बोलते हैं जीवों के हृदय में ब्रह्म स्वयं आत्मा के रूप में निवास करते हैं। जीव को मुक्त होने के लिए अर्थात आवागम से यानी स्वर्ग नरक से मुक्त होने के लिए आत्मा का ब्रह्म में विलय होना ही है। तो ब्रह्म जीवों के हृदय में आत्मा के रूप में आकर बैठा ही क्यों? पहले जब जीव हुआ था उस समय में उनमें कोई आत्मा नहीं थी, तो ब्रह्म को उसमें घुसने की क्या जरूरत थी? ऐसा हमारा वितंडावाद जैसा हुआ। क्योंकि हमने बुजुर्गों की हाँ में हाँ नहीं मिलाई, इसीलिए हमें वितंडावादी नाम दिया। हमने कहा कि आप लोग जो समझते हैं वह ठीक है, पर हमें भी तो हमारे प्रश्नों के उत्तर दो। उसके बाद यही कहा गया कि इसका उत्तर भी तुम्हें समाधि में मिलेगा। हम धीरे धीरे समाधि के लिए तैयार हो गए। इस तरह वर्ष 1944 से शुरुआत हुई और 1946 तक समाधि पूरी तैयारी हो गई। उस समय और एक स्थिति बनी, देश में स्वराज आएगा, इसकी संभावना बलवती हुई। वर्ष 1947 में सत्ता हस्तांतरण हुआ। कैसा होगा स्वराज, बुजुर्गों विद्वानों से सुना, किंतु उनमें भी सफलता के दिन तक व्यतिरेक ही रहा। उसके बाद एक और आशा लगी कि अब हमारा एक संविधान बनेगा, उसमें शायद सही मानव के मूल्यांकन की व्यवस्था रहेगी। मैं अपनी तरफ से स्वतः स्फूर्त विधि से सोचता रहा कि संविधान से कहीं न कहीं मार्गदर्शन मिलेगा। संविधान की रचना हुई, समाचार पत्रों में लेखा जोखा आता रहा, ध्यान से पढ़ने समझने की कोशिश करता रहा। वर्ष 1950 तक की सारी बातें सुनकर मन में आया कि इस संविधान के तले सही मानव का मूल्यांकन नहीं हो सकता। इसका आधार यह बना कि सही मानव का कोई चरित्र ही इसमें व्याख्यायित नहीं है जिसको हम राष्ट्रीय चरित्र कह सके। अब क्या किया जाए? पहले से संकट था ही, वेदांत और समाधि, समाधि में ही सब उत्तर मिलता है। इस प्रश्न को भी उसी से जोड़ लिया। समाधि में ही इसका उत्तर भी मिलेगा, जिसमें किसी बड़े बुजुर्ग के साथ या विद्वानों के साथ तर्क करने की आवश्यकता नहीं है। मिलेगा तो सबका जवाब मिलेगा, नहीं मिलेगा तो यह शरीर यात्रा बोध के लिए अर्पित है। ऐसा हमने निर्णय लिया। इसके लिए एक व्यक्ति और तैयार है, वह है मेरी धर्मपत्नी। हम मध्य प्रदेश के अमरकंटक को एक प्राण स्थली, नर्मदा जी की उद्गम स्थली है, ये सब सुनते ही थे। उस पावन विचार के आधार पर क्यों ना वहीं जाकर यह अंतिम प्रयत्न किया जाए। ऐसा सोचकर हम अमरकंटक आ गए। वहां हम आगम तंत्रोपासना विधि से साधना करने लगे। इस विधि में समाधि का एक तरीका बताया गया है, जिसमें सारे देवी देवताओं को अपने ही शरीर के हर भाग में देखने की बात है, अपनी ही कल्पना से देखने की बात है, उनकी पूजा पाठ करने की बात है। ऐसे ही अपने शरीर के अंग प्रत्यंगों में जो कुछ भी कल्पना करते हैं, ये देवता है, वो देवता है। इस क्रिया का नाम दिया है न्यास। इनके मूल में यह सूत्र दिया है, देवो भूत्वा देवान यजमेत, अर्थात तुम स्वयं देवरूप होकर देवताओं की आराधना करो। ये बात मुझको बताई गई थी। उसके साथ उसी प्रकार से ईमानदारी से करने के लिए हम तत्पर हुए। उसमें जैसा बन पड़ता था वैसा करता रहा। करते करते एक दिन ऐसा आया कि हम देवी देवताओं से के सानिध्य से मुक्त हो गए। मैं हूँ इसका बोध था, हमारे पास कोई और विचार नहीं था। हमें कोई चीज पानी है, इसका कोई विचार नहीं था।
हमारे पास कोई चीज है, यह भी विचार नहीं था। हमको कुछ करना है, यह भी विचार नहीं था। एक नई बात, छोटी सी बात, यह घटना हुई। इस घटना के होने के कुछ घंटों तक यही स्थिति रही। उसके बाद जैसे ही हमें शरीर का बोध हुआ, समय का बोध हुआ, तब हमें पता चला कि इन तीनों का हमें बोध ही नहीं रहा था। हमारे पास विचार ही नहीं था। ऐसा मुझ में विश्वास हुआ। ये होने के बाद मैं सोचने लगा कि मुझ में समाधि की स्थिति आ गई। उस समाधि की स्थिति को हर दिन दोहराता रहा, कई घंटों तक दोहराता रहा और प्रतीक्षा करता रहा कि हमारे प्रश्नों का उत्तर अब मिलेगा, अब मिलेगा। किंतु वर्षों प्रतीक्षा करने के बाद भी इन प्रश्नों का उत्तर नहीं मिला। वह दूसरी विफलता आई। अब क्या करें? वेदांत को समझने से उत्तर नहीं मिला, समाधि के बाद उत्तर नहीं मिला। हमारे परिवार में ही जो सर्वोपरि विद्वान है, वो भी कुछ बता नहीं पाते हैं। अब कहाँ जाए? अब किसी पर आरोप लगाने की जगह ही नहीं रही। इस शिकंजे में हम अपने ढंग से फंस गए। एक दिन ऐसा लगा कि हमने वाकई में समाधि की बात सुनी थी। हमको यह विश्वास भी हो गया था कि समाधि हो गई, किंतु समाधि यही है। इसको हम कैसे दूसरों को बता पाएंगे? इसको हम सुदृढ़ कैसे माने? इसमें बताने की कोई चीज ही नहीं है, तो हम प्रमाण कैसे प्रस्तुत करेंगे? यह जिज्ञासा गहरी हो गई तो हमने यह आजमाने के लिए कि समाधि हुई कि नहीं, संयम नाम की एक क्रिया की। ये भी सलाह पूर्वजों से मिली थी। ये पतंजलि योग सूत्र में उल्लेखित है। उसमें लिखा है, धारणा ध्यान समाधि त्रयमेकत्वातात संयमा। किंतु जो संयम के बारे में कुछ भी लिखा है, वह हमको स्वीकार नहीं हुआ। हमने अपने ढंग से समाधि का एक चित्र बनाया, तरीका बनाया। उस तरीके से संयम किया। संयम करने के फलस्वरूप जर्रा जर्रा अस्तित्व हमको हमारे सामने दिखा, दिखना शुरू हुआ। देखने का मतलब समझना है। एक परमाणु से लेकर इतनी बड़ी धरती तक क्या क्या प्रक्रिया से गुजरा है, उसको हमने क्रमवत देखा है, विधिवत देखा है। उसका आपको भी बोध करा देते हैं। ये स्थिति मुझ में स्थापित हुई। इसी के साथ परमाणुओं के कतार में जीवन परमाणु को देखा। वो जीवन परमाणु मुझ में, आप में, आज पैदा हुए बच्चे में, शरीर छोड़ते हुए स्थिति में, ये सब समान ही रहते हैं। ये बोध हुआ। शरीर छोड़कर भी जीवन रहता है और शरीर के साथ भी रहता है। शरीर के साथ क्यों रहता है? शरीर के माध्यम से जीवन स्वयं को प्रमाणित करना चाहता है। इतना ही सूत्र है इसका। यह जीवन प्रमाणित क्या करना चाहता है? उसका उत्तर ये मिला कि जीवन पहले जीना चाहता है, उसके बाद जीने के साथ साथ सुखी होना चाहता है, सुखी होने के साथ साथ प्रमाणित होना चाहता है। ये तीन स्थितियां हैं। इसमें से जो पहली स्थिति है, जीना चाहता है, वह जीव कोटि में ही पूरा हो जाता है। जैसे ही वे सुखी होना चाहते हैं, प्रमाणित होना चाहते हैं, वह मानव कोटि में ही पूरा हो सकता है और कहीं पूरा होता नहीं। ये बहुत संतुष्टि की जगह मुझे मिली। उसके बाद उसी के चलते सुखी होने के लिए जो सूत्र रहा, व्यवस्था में जीना, ये भी देख लिया। जितना भी जड़ संसार, जिसको हम पदार्थावस्था, प्राणावस्था कहते हैं, वह ठोस, तरल और विरल रूप में है। और जितनी भी प्राणकोशाओं से बनी हुई रचनाएं, उनमें मूल में बहुत सारे रस रसायनों का संयोग होना अनुभव हुआ। इन्हीं से शरीर रचनाएं हुई। इन जीव जंतुओं और मानव शरीरों में जो अंतर मैंने देखा कि मानव शरीर रचना में ही मेधस तंत्र पूर्ण समृद्ध हो जाता है। समृद्ध होने का मतलब यह है कि जीवन बहुमुखी विधि से अपने को प्रमाणित करने योग्य मेधस तंत्र बना रहता है। यह सब देखने के बाद मुझे लगा कि जीव कोटि अपनी व्यवस्था में है, व्याख्यायित है, परिभाषित है। वैसे ही मानव भी अपने में परिभाषित, व्याख्यायित है। इस ढंग से जीने पर आदमी का सुखी होना बन जाता है। इसी के साथ हमें वे उत्तर भी मिल गए। वाकई में मोक्ष क्या है, बंधन क्या है? यानी यह समझ आया कि जीवन हर शरीर को संचालित करता है, प्रमाणित करता है। पहले सुख को प्रमाणित करता है। सुख को प्रमाणित करने के लिए समझदार होना पड़ता है। मानव समझदार होकर व्यवस्था को प्रमाणित करेगा, सुख को प्रमाणित करेगा। यही कार्यक्रम है। कालांतर में यही कार्यक्रम श्री अग्रहार नागराज जी ने मध्यस्थ दर्शन के रूप में प्रतिपादित किया है।
इसके आधार पर देश भर में जीवन विद्या शिविरों का आयोजन किया जा रहा है। इनके सकारात्मक परिणाम सामने आ रहे हैं, विशेषकर शिक्षा के क्षेत्र में। नागराज जी के द्वारा लिखी गई सभी पुस्तक वेबसाइट से खरीद सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अपने विचार हमें बताएं, साथ ही वीडियो को लाइक एवं शेयर करें ताकि ये जानकारी दूसरों को भी मिल